राजू, तुम क्या देख रहे हो इधर? कुछ नहीं मालकिन, काम कर रहे थे। काम कर रहे थे या मुझे देख रहे थे? अरे नहीं नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हो, भला हम आपको क्यों ताड़ेंगे, हम तो अपना काम कर रहे थे। और ये दरवाजा कैसे खुला? वो मालकिन बाहर बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, क्या पता हवा से खुल गया वो दरवाजा। अच्छा, मुझे लगा तुमने खोला है। नहीं नहीं मालकिन, हमने नहीं खोला। खैर छोड़ो, आओ मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मालकिन अभी हम आ नहीं सकते, बहुत सारा काम बचा हुआ है ना। अरे बैठो ना, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हें मेरे पास बैठने का। मालकिन अगर हम आपके साथ बैठ के बतियाने लगे ना तो हमारा काम रह जाएगा, बाद में आप ही हमें भर भर के सुनाओगी कि नालायक कहीं का काम नहीं करता है, काम चोर। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी तुम्हें बातें बिल्कुल भी। आ जाओ। मालकिन हमें लगता है ना जो गैस पे दाल चढ़ा रखी है ना वो जल गई है, हम जाके देख कर आते हैं हम अभी। अरे ये मेरी बात मानता क्यों नहीं है? अरे कैसा नौकर है ये, इसे मालकिन के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, और ये मुझे भाव दिखाता है। अरे इसकी इतनी हिम्मत, मेरे टुकड़ों पे पड़ता है और मुझे एटीट्यूड दिखाता है। कोई बात नहीं, इसका एटीट्यूड तो ना मैं निकालूंगी, लग जाएगा इसको भी पता। हाँ, इसे क्या लगता है मुझसे बच जाएगा? मुझसे बचना आसान नहीं है। ऐसे खाना सच में बना भी रहा है या मेरा बेवकूफ बना रहा है, जाकर देखना पड़ेगा। पता नहीं मालकिन को क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं हमसे। हमें कह रही हैं कि हम उन्हें ताड़ रहे थे। अरे ऐसे बेड पे बैठ कर अपनी टांगे दिखाती दिखाती मालिश करेंगी तो ऐसा कौन सा मर्द जो नहीं ताड़ेगा, और हमने अगर ताड़ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। ऊपर से खामखा बताओ हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, कहती कि दरवाजा मैंने खोला है। अरे हम क्यों खोलने लगे, दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। ऊपर से कहती हैं आके बैठो बातें करो हमारे साथ। हाँ, काम तो उनका फूफा आके करके जाएगा ना। अगर हम घर का काम नहीं करेंगे तो बाद में पगार के समय हमें सुनाएंगी भर भर के, काम करता नहीं है, नालायक कहीं का, कामचोर कहीं का। तब इनकी अम्मा मरेगी पगार देने में। अच्छा वो हम बहाना बनाकर आ गए। एक काम करते हैं, फटाफट से दाल चावल बना देते हैं, उसके बाद ना छुट्टी लेके घर चले जाएंगे। वैसे ही पूरा शरीर टूट रहा है काम कर करके, थोड़ा आराम करेंगे तो सही रहेगा। रख दिए थे हमने दाल चावल, कल ही तो नया राशन आया है, लगता है अभी तक बोरे में से निकाला नहीं है यार। इधर कहीं रख दिया। मालकिन आप यहाँ, क्या हुआ, कुछ काम था आपको? काम तो कुछ नहीं था, क्यों किचन में आ नहीं सकती मैं? अरे नहीं मालकिन, आप यहाँ घर है, जब चाहे आ सकती हैं, जब चाहे जा सकती हैं, तभी तो हम पूछे कि आपको कैसे आना हुआ यहाँ। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारे मालिक जाने से पहले तुम्हें कुछ बोल कर गए थे। हाँ, बोल कर गए थे ना कि अपनी मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना, उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, घर का सारा काम समय पे करना। इसके अलावा भी तो कुछ बोला था। क्या बोला था मालकिन, हमें तो नहीं पता। यही कि मालकिन का ख्याल रखना। तो मालकिन हम रखते तो हैं आपका ख्याल। ऐसे नहीं, स्पेशल तरीके से रखा जाता है ना ख्याल। सही तरीके से मालकिन हम कुछ समझे नहीं, आप खुला खुला बोल दीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम इतने भी नादान नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मालकिन सच में समझ नहीं आ रहा है, आपकी सारी बातें ना हमारे सर के ऊपर से जा रही है। वही जो रात में करते हैं, पति पत्नी। नहीं मालकिन देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम इस घर के नौकर है, इतने सालों से हम इस घर में काम कर रहे हैं। कल को मालिक को पता चला कि हम उनकी बीवी के साथ इसी घर में ये सब कर रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे? अरे वो तो हमें काम से निकाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम साहब के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हमने उनका नमक खाया, आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नमक उनका खाया हो या मैं खिला रही हूँ, एक ही तो बात है। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत अच्छा मौका है, चलो ना। नहीं मालकिन, हम बोल दिए ना एक बार, हम नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, ये सब गलत है, आप जाइए। अरे जाओ ना, हमें काम करने दो। नहीं मालकिन को क्या हो गया, कैसी भैगी भैगी सी बातें कर रही हैं, बताओ जरा। हमें कहती हैं कि हम इनके साथ वो सब कर लें जो अपने पति के साथ करती हैं, हम ही तो इनके खत्म लग रहे हैं ना। काम करते हैं, इनकी इन हरकतों के बारे में ना साहब को फोन करके बता देते हैं कि मालकिन के इरादे हमें ठीक नहीं लग रहे हैं, तो हमारी इज्जत लूटना चाहती हैं।
तो साथ ही साथ बोल देंगे कि साहब 6 महीने हो गए हैं, हमारा पगार दे दो भाई, अगले महीने बहन का शादी सर पर है, पगार नहीं मिलेगा, शादी कैसे करेंगे, गहना लत्ता कैसे खरीदेंगे। हम तो फंस गए हैं, क्या करें अब। पहले खाना बनाते हैं आराम से, फिर साहब को फ़ोन करके बता देंगे। अब छुट्टी लेके घर चले जाए, आराम से सुनेंगे यार, बहुत बकड़ बकड़ हो गई है। अरे ये नौकर अपने आप को समझता क्या है, मुझे एटीट्यूड दिखाता है अपनी मालकिन को। इसको तो ना मैं ठीक करूंगी। ज्यादा चालाक बन रहा है ना, चालाकी किसे कहते हैं इसे मैं दिखाऊंगी। अब तो ना कुछ करके ना इसे पटाना ही पड़ेगा, ऐसे हाथ में नहीं आने वाला ये। कुछ तो बहाना करना पड़ेगा जिससे ये मेरी बात मान ले। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। बड़ा उड़ रहा है ना, इसके तो पंख मैं ही काटूंगी। लेकिन क्या बहाना करूं जिससे मेरे पास में आए। हाँ, पैर दर्द का बहाना, पैर दबाने के बहाने से तभी ये मेरा कहना मानेगा। राजू, राजू। जी मालकिन, बुलाया आपने? अरे राजू, पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से ना पैरों में इतना दर्द हो रहा है। प्लीज तू मेरे पैर दबा देना। मालकिन अभी किचन में हम बर्तन धोने जा रहे थे, बर्तन धो के आके दबाते हैं ना। अरे बर्तन तो बाद में भी धुल जाएंगे ना, पहले मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ठीक है मालकिन, दबा देते हैं। आओ बैठो। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारे हाथों में तो ना सच में जादू है, जादू। शुक्रिया मालकिन। आपको एक बात बताएं? हाँ बताओ ना। मालकिन हम यहाँ काम करने से पहले ना मसाज पार्लर में काम किया करते थे। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? मालकिन क्या करें, 1 महीने की पगार रोक ली थी उसने हमारी, इसलिए हमको मजबूरन वहाँ से काम छोड़ना पड़ा। वो क्या है ना, हमारी बहन की शादी भी अगले महीने है, तो हम तब से सोच रहे थे कि पैसा इकट्ठा करेंगे तो अपनी बहन की शादी के लिए कपड़ा लत्ता ले लेंगे। अब उसने हमारे पैसे ही मार लिए। वो तो भला हो साहब का जिन्होंने हमें काम पे रख लिया। अब देखिए ना, 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, पर फिर भी हम मजबूर हैं क्योंकि 6 महीने से हमारी पगार रोक रखी साहब ने। अगर हमको पगार दे देते तो हम अपनी बहन की शादी अच्छे से कर लेते हैं। ओह अच्छा, खैर छोड़ो ना, मैं हूं ना, तुम्हारी हर प्रॉब्लम ना मैं सॉल्व करूंगी। तुम्हारी बहन की शादी मैं करवाऊंगी, और जो तुम्हारे साहब ने तुम्हें 6 महीने से पगार नहीं दिए ना, वो भी मैं तुम्हें दूंगी। और तो और इसके साथ ही साथ 1 साल का एडवांस भी। अरे मालकिन, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमें 6 महीने का जो हमारा पगार रहता है वो दे देंगी, 1 साल का एडवांस देंगे, ऊपर से हमारी बहन की शादी का सारा खर्चा उठाएंगी, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है मालकिन। वही ना, तभी तो कहती हूँ, जो मुझे चाहिए मुझे दे दो, इसके बदले सब कुछ करूंगी मैं तुम्हारे लिए। मालकिन बताइए ना, क्या चाहिए आपको, हम ला के देते हैं। क्या बनाना है, कुछ खाना है आपको? खाना तो है, लेकिन कुछ और। मालकिन खुल के बोलिए ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। किचन में बोला था ना, वही चाहिए मुझे। मालकिन आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर हम वो सब करेंगे, साहब को पता चला ना तो वो हमें धक्के मार के काम से निकाल देंगे, और हम ठहरे अनपढ़ गवार, भला हमें कौन काम देगा? वही तो कह रही हूँ तुमसे, कौन काम देगा तुम्हें? ये तो देखो ना, मैंने अपने घर में रखा हुआ है। देखो यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटी हैं, और घर में भी कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तुम्हें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ना दिमाग पे जोर डालो, सोचो। कहीं और धक्के खाने से अच्छा है तुम यहाँ पे कितना अच्छे से रह रहे हो, और पगार भी दे रही हूँ ना मैं, और शादी का खर्चा भी। हाँ मालकिन आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया। अब समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। एक तरफ हमारी बहन की शादी है और एक तरफ हमारा ईमान है। अब क्या करें, अपना ईमान ही बेचना पड़ेगा। मालकिन ठीक है, हम तैयार है करने के लिए, पर हमारी 2 शर्तें रहेंगी। हाँ, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है मुझे। मालकिन सुन तो लो, पहली शर्त हमारी ये है कि साहब को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि काम होते ही आप हमारे हाथ में पैसा दे देंगी। हाँ दे दूंगी, हाँ बिल्कुल दूंगी। ठीक है मालकिन, हमें मंजूर है। मंजूर है तो फिर करें। मजा आ गया राजू, कमाल कर दिया तूने। मालकिन सही है ना, मजा आया ना आपको? बहुत आया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना मजा दे सकते। तो मालकिन अब आप खुश है तो हम एक काम करते हैं ना, आपके लिए कड़क गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। हाँ मैं भी यही बोलने वाली थी
तुम मेरे लिए ना अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। ठीक है मालकिन, हम चाय लेकर आते तो तक आप तो पैसा निकाल के रखिए हमें देने के लिए। क्या कहा तुमने? पैसा मालकिन? किस बात का पैसा? वो मालकिन, आप रात को हमें बोली थी ना कि अगर हम आपको खुश कर देंगे तो आप जो हमारी 6 महीने की पगार रुकी हुई है वो दे देंगी, 1 साल का एडवांस देंगी और हमारी बहन की शादी का सारा खर्चा उठाएंगी। तुम ना बहुत सीधे हो, इतनी जल्दी मेरी बातों में आ गए। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, झूठ बोला था मैंने तुमसे अपना काम निकालने के लिए। देखो मालकिन, अभी मजाक के मूड में नहीं है हम, आप प्लीज हमें पैसा दे दीजिए, अगले महीने हमारी बहन की शादी है, अगर पैसा नहीं मिलेगा शादी रुक जाएगी मालकिन। मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाली, समझ आया? मालकिन देखो, आप बहुत गलत कर रही हो हमारे साथ, हमने साहब को बताएंगे फोन करके कि आपने हमारे साथ गलत करा है। अरे तुम क्या बताओगे तुम्हारे साहब को? बताऊंगी तो मैं। अगर तुमने ज्यादा चूचपड़ की ना तो मैं फोन करूंगी तुम्हारे साहब को और बोलूंगी कि ये मेरे साथ ना जबरदस्ती कर रहा था, अकेलेपन का ना मेरा फायदा उठाना चाहता था। और तो जो ये आस पड़ोस वाले हैं ना, इनको भी ना चिल्ला के बुला लूंगी। फिर पता है ना क्या होगा तुम्हारा? हाँ, अगर हमें पता होता ना कि आप ऐसा कुछ करेंगी तो हम कभी आपकी बातों में आते नहीं, हम ऐसा कुछ करते ही नहीं। देखना मालकिन, आपने एक गरीब का ना दिल दुखाया है, आपको बद्दुआ लगेगी, आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगी। लाते हैं आपके लिए चाय बनाकर। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अकड़ अभी भी बाकी है। इससे ज्यादा तेज बन के दिखा रहा था ना। इसे नहीं पता था ना कि मैं इससे ज्यादा तेज हूँ। प्यार से बात मान लेता ना तो शायद मुझे इस पे तरस आ जाता, लेकिन बहुत लेट बात मानी ना इसने मेरी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे ना ये सब करना पड़ा। राजू सॉरी। चाय बनाओ।